चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी बुक है। और हम इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक चीजें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप पूरे बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें काम आएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहला टॉपिक आपका जो होना चाहिए वो नंबर्स होना चाहिए, संख्या के बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर्स मेनली दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट होता है अपना रियल नंबर, यानी उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। तो नंबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। ये ध्यान रखिएगा, जो 10th के अंदर हमें जो पढ़ना है, ये हमें पढ़ना होता है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में हमें पढ़ना है डीप में जाके। लेकिन इमेजिनरी नंबर है ये हमें 10th में नहीं पढ़ना है, ये 11th में पढ़ा जाता है। जो बच्चा मैथ साइंस लेता है आगे चल के, वो उसको इमेजिनरी नंबर्स पढ़ाया जाता है, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमें देना है रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स बताना चाहता हूँ होता क्या है। रियल नंबर्स होता है वास्तविक संख्या, हिंदी में बोला जाता है वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें, ठीक है, या ड्रॉ कर सके। जैसे कि देखिए, ये हमारा नंबर लाइन होता है और ये हमारा मिड पॉइंट लेते हैं, ये होता है 0। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यानी राइट साइड में आप मूवमेंट करेंगे यानी अपने दाहिने हाथ की तरफ, तो ये आपका पॉजिटिव संख्या होती है। और 0 के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे होती है नेगेटिव संख्या, -1, -2, -3। ये होता है हमारा नंबर लाइन। तो इसका परिभाषा ये है, यानी एक्सप्लेनेशन ही यही है कि वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। और हमें 10th के अंदर रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं सारी कैसी हैं? ये रियल नंबर हैं। ये बात अलग है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन इन सबको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स के बारे में जान गए, वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें। एग्जाम्पल में लिया है -2, 0, 1, 2.75, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, काल्पनिक, जिसको हमें एज्यूम करना है, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते, यानी नंबर लाइन पे इन नंबर्स को हम दर्शा नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे? तो अंडर रूट के अंदर जो भी माइनस वाली संख्याएं आएंगी सारी की सारी इमेजिनरी नंबर्स होंगे, वो काल्पनिक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसका तो हमें पढ़ना नहीं है 10th के अंदर, पढ़ना हमें रियल नंबर के बारे में है। तो रियल नंबर के बारे में हम डीप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो बहुत ये बार बार आएगा, ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और इसी का अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो जब हम पढ़ेंगे तो बार बार मैं यूज करूंगा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा आप इस चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियल नंबर के दो पार्ट। रैशनल नंबर वो संख्या या परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर या p/q के फॉर्म में लिख सकें, लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 आ गया, आपको पता होना चाहिए कि अगर हर में अगर 0 आता है, नीचे अगर 0 आ जाता है, तो जो इसका आंसर मिलता है वो हमें मिलता है इनफाइनाइट, यानी अनंत मिल जाता है। तो ध्यान रखना है, परिमेय संख्या वो संख्याएं होंगी जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q आपको, यानी q का मतलब ये है कि हर, यदि हर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं है। इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं, हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 1/2, यहाँ देखिए जो आपका हर है ये 0 नहीं है, यहाँ पे हर है ये 0 नहीं है, यहाँ पे देखिए 0.75। ये कहेंगे सर ये कैसे है 0.75 रैशनल नंबर? तो मैं बताता हूँ। देखिए 0.75 है, इसको मुझे रैशनल नंबर में चेंज करना है। तो मुझे ध्यान देना है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है ना, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं उतने 0 वाली संख्या से गुना कर लूंगा। यानी पॉइंट के बाद देखा मैंने 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाले 0 वाली संख्या यानी 100 होती है, उसको मैंने उससे मल्टीप्लाई किया। ऊपर आपने अपने मन से 100 का गुना किया है, तो नीचे भी करना पड़ेगा। जब इसका और इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 0.75, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 75 और नीचे बचेगा 100। 25 से काटिए 3 और ये काट दीजिए 4, यानी आ गया 3/4।
4, यानी मैं 0.75 को मैं लिख सकता हूँ 3/4। बोलिए ये समझ में आया? तो बताइए मैंने 0.75 को p/2 के फॉर्म में लिखा या नहीं लिखा? तो जिन संख्याओं को p/2 के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ वो रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही देखिए 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 5 है तो इसको मैं अगर p/q यानी अंश बटा हर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं अपने मन से अगर 1 नीचे लगा देता हूँ। अपने मन से 1 लगाने का मतलब ये हुआ कि आप 1 में अगर 5 को भाग देंगे तो फिर से वही संख्या मिल जाएगी, यानी हमने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो बताइए p अंश ये रहा, हर ये रहा, हर हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 भी एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो 0 कैसे है परिमेय संख्या? क्योंकि 0 को भी मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ। तो बताइए जब बाहर डिवाइड करूंगा 1 से 0 को तो 0 आंसर मिल जाएगा, यानी वही संख्या आ गई। बस ये हमें ध्यान रखना है, रैशनल नंबर वो संख्या होगी जिसके हर में कभी भी 0 ना आए। अगर 0 दिखाई दे रहा है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हो गया, आप रैशनल नंबर के बारे में जान गए। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। अपरिमेय संख्या, इसका सेम अपोजिट है। वे संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो एग्जाम्पल देखिए √2, √3, पाई, √5, √7, ठीक है। कैसे कह रहे हो आप? इर्रेशनल नंबर कब मानोगे आप? देखिए रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी हुई है, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 2, रूट के अंदर लिखा हुआ है 3, रूट के अंदर लिखा हुआ है 5, रूट के अंदर लिखा हुआ है 7। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये संख्या रैशनल है या इर्रेशनल है? क्योंकि देखिए अगर मैंने रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, सपोज करिए √4, तो इसका अंडर रूट निकालूंगा तो 2 मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि √4 एक आपका इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √4 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जा रहा है मुझे? 2, और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, यानी p/2 के फॉर्म में लिख दिया। तो √4 तो आपका हो गया रैशनल नंबर। लेकिन ये फिर आप ये इर्रेशनल नंबर क्यों कह रहे हो? तो इर्रेशनल नंबर इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो रूट के अंदर जो संख्याएं आई हैं वो अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मैं बताऊंगा कि होता क्या है, इसी में ही बताऊंगा, नंबर्स में ही बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप समझिएगा, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अगर मैं 11 की बात करूं तो बताइए 11 से ही डिवाइड होगा, बाकी कोई सी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है? नहीं। तो मैं इसको बोलूंगा कि ये एक अभाज्य संख्या है या एक प्राइम नंबर है। तो समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। तो रूट के अंदर अगर यदि अभाज्य संख्या बैठी हुई है तो समझ जाइए कि वो ये कैसी संख्या है? इर्रेशनल नंबर है। और कुछ होता है जैसे पाई हो गया, इसकी भी वैल्यू, और एक और पहचानने का, यानी रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि √2 का जब आप वैल्यू निकालते हैं तो निकल के आता है 1.414। जब आगे भी और वैल्यू आप निकालेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद जो संख्याएं है ना, ये रिपीट नहीं होंगी, यानी एक पैटर्न नहीं बनेगा। इसी तरीके से √3 की वैल्यू निकालेंगे तो आप निकालिएगा 1.732 है। आगे भी जब आप चलते जाएंगे तो ये कभी भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा। इसी प्रकार से √5, √7, पाई की जो वैल्यू निकाली जाती है तो पाई की वैल्यू निकल के आती है 3.14159। ये आई हुई है, मैंने इतने 5 डिजिट तक निकाला है। देख रहे हो आप? कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। 1 है, 4 है, 1 है, 5 है, 9 है। तो आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे अपरिमेय संख्याओं की, जो रूट की वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो संख्याएं एक पैटर्न नहीं बनता है, या कंप्लीट उसका जैसे 2 निकल के आया था ऐसा कंप्लीट निकल के नहीं आता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया क्या? बताया नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर बोला जाता है, इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याओं को तो हमें पढ़ना नहीं है, 10th के अंदर हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सके, यानी इस नंबर लाइन पे जिन संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। इस मैथ में जितनी भी संख्याएं हैं अगर जिनको मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो होंगी वास्तविक संख्याएं। और रियल नंबर 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकें या p/q के फॉर्म में लिख सकें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि q या हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा
तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है इनफाइनाइट, तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है, रैशनल नंबर हम उन्हीं संख्याओं को बोलेंगे जिसकी हर में कुछ ना कुछ हो जीरो के अलावा, ठीक है। इसी प्रकार इरेशनल नंबर वे संख्या जिन्हें p/2 के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया √2, √3, पाई और √5, √7, यानी रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं तो उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया था। रैशनल नंबर अभी हमने कुछ देर पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा था, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो रैशनल नंबर देखिए 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है इंटीजर, जिसको हिंदी में बोला जाएगा पूर्णांक। दूसरा होता है होल नंबर, जिसको बोला जाएगा पूर्ण संख्या। और तीसरा होता है नेचुरल नंबर, जिनको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। इन तीनों के बारे में समझिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इन तीनों के अंदर, समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है। इंटीजर्स क्या होता है? संख्याएं जो धनात्मक, नकारात्मक या निगेटिव या जीरो हो सकती हैं, जैसे कि -1, -2, -3, ये आपका एक इंटीजर्स है। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। अभी ये नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, इससे मतलब नहीं है। ये अगर इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा इंटीजर। अगर बात करें तो जिनके आगे माइनस लगा हुआ है उन संख्याओं को तो बोलेंगे हम लोग नेगेटिव इंटीजर, NEGATIVE, नेगेटिव इंटीजर्स ये है। और जिनके आगे प्लस लगा हुआ है इनको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जिन संख्याओं के आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं नकारात्मक पूर्णांक, और जिनके आगे प्लस लगा हुआ है उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या है? दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। वे धनात्मक संख्याएं, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, वे धनात्मक संख्याएं। नेचुरल नंबर में भी यही बोलूंगा, वे धनात्मक संख्याएं। यानी इनमें और इनमें बस अंतर ये था इंटीजर्स में कि ये सबका मेल जोल था, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी था और यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड था और यहाँ पॉजिटिव वाली संख्याएं थी। अब इन दोनों का आप एक्सप्लेनेशन समझिएगा। होल नंबर क्या होता है? तो वे धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए, यानी जीरो से स्टार्ट हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए, जिनमें दशमलव और भिन्न शामिल न हो। यानी डेसिमल वाली जो भी संख्याएं हैं, जैसे 5.4 बोला तो बोला क्या कि बताइए क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण मतलब होता है पूरा। तो बताइए क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आप कह सकते हैं नहीं है, ठीक है। यानी दशमलव और फ्रैक्शन वाली जो भी संख्या आएंगी, जैसे अगर किसी ने पूछा 3/4 बताइए क्या ये आपका पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो भिन्न वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्याएं होल नंबर्स नहीं होती हैं। तो वे धनात्मक संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाएं और जिनमें दशमलव और भिन्न शामिल न हो उनको होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? तो वे धनात्मक संख्याएं जो जीरो से ना शुरू हो, कहां से शुरू हो? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएं, वे संख्या नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। अंतर यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं हैं सारी नेचुरल नंबर हैं। लेकिन बस इसमें और इसमें क्या अंतर था? वह होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया गया था, बाकी सेम ही चीज है। तो देखिए इसमें जीरो को इंक्लूड किया गया, इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया। इन दोनों में धनात्मक संख्याएं ही ली गई हैं। देखिए +1, +2, +3, +4, इसी प्रकार इसमें भी धनात्मक संख्या ली गई है। लेकिन इंटीजर्स में हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो, ये तीनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। तो आपको मैंने अभी क्या पढ़ाया? नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के मैंने 3 भाग बताए। कौन कौन से बताए? एक तो बताया इंटीजर्स, जिसको बोला मैंने पूर्णांक, और एक बताया होल नंबर, जिसको बोला मैंने पूर्ण संख्या। तीसरा बताया नेचुरल नंबर, जिसको मैंने बोला प्राकृतिक संख्याएं। ये तीनों होती क्या हैं? तो इंटीजर्स वो संख्याएं होंगी -1, -2, -3, जीरो भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव वाली संख्या भी इंक्लूड होगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आपके इंटीजर्स के अंदर आएंगे। मतलब इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वाली भी संख्या, जीरो को भी इंक्लूड करेंगे और पॉजिटिव वाली यानी धनात्मक संख्याओं को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन
होल नंबर में आप देखेंगे कि होल नंबर में केवल धनात्मक संख्याएं ही लेनी है, नकारात्मक संख्याएं नहीं लेनी है। लेकिन ये ध्यान रखना है वो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में आगे जितना ले जाना है वो सारी संख्याएं आपकी क्या होंगी। अगर मैं ये संख्या पूछ दूं 3,56,457, बताइए क्या है ये, तो आप कहेंगे ये क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। ये इंटीजर भी है और ये ही नेचुरल नंबर भी है। क्यों है, क्योंकि देखिए 1 से जितनी भी संख्याएं आगे जाएंगी वो सारी नेचुरल नंबर होती है। तो 1 से बड़ी भी है, पॉजिटिव में है तो नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ। होल नंबर में क्या है, 0 से लेके पॉजिटिव वाली संख्या। तो ये देखिए ये जो संख्या है ये 0 से बड़ी भी है और आपकी पॉजिटिव में भी है तो होल नंबर भी है। और इंटीजर्स में तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब आते हैं तो ये इंटीजर्स तो है ही। अगर मैंने इसके आगे ये होल नंबर भी है, आपका होल नंबर भी है, ये आपका नेचुरल नंबर भी है, ठीक है, और ये आपका इंटीजर भी है, इंटीजर्स भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि बताइए -3 कैसी संख्या होगी, किस किस कैटेगरी में, तो ये होल नंबर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर के लिए हमारा क्या आना चाहिए संख्या, एक तो 0 से बड़ी और पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है तो वो होल नंबर तो नहीं है। -3 बताइए क्या नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर में बोला गया धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर भी नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि बताइए -3 क्या इंटीजर है, तो कहोगे यस इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती हैं। तो -3 आपका होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, इंटीजर्स है। इसी प्रकार में 3,56,457 होल नंबर भी है, नेचुरल भी है और इंटीजर भी है। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, वास्तविक संख्या, इसके दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमने पढ़ा इंटीजर्स पूर्णांक, होल नंबर पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, ये हम जान चुके हैं। अब आते हैं इवन नंबर के ऊपर। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोला जाता है सम संख्या। यदि दी गई संख्या 2 से विभाजित है तो उन सभी संख्याओं को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं बोलेंगे। कैसे, तो देखिए एग्जांपल लिया 2, 4, 44, 56 और 5,684। ये जो संख्याएं हैं इसके जो ये संख्याओं को आप जब 2 से भाग देंगे, यानी 5, 6, 8, 4 को आप जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ आया 1, 2 8 16 और यहाँ आया 8, 2 चौका 8 और फिर उतारा हमने 4 और 2 दूनी 4, यानी जो लास्ट में शेषफल बचा वो क्या बचा, 0। लास्ट में जब शेषफल 0 बचता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दी हुई संख्या है वो आपका 2 से डिविजिबल है या उस संख्या से डिविजिबल है। तो ये बताइए 5, 6, 8, 4 क्या 2 से डिविजिबल है या भाज्य है या नहीं, या विभाजित है या नहीं है। तो आपने देखा इसका जो शेषफल 0 आया है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5,684 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यदि दी गई संख्या 2 से विभाजित है, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए ये संख्या सम है या विषम, तो आपको उस संख्या को देखना है और लास्ट वाली डिजिट उठानी है, यानी 4 है, इसको आप 2 से डिवाइड करिए। तो बताइए 2 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता है, तो मैं ये कहूंगा 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब 5,684 ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से दूसरा है ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या इसका उल्टा होता है, यदि दी गई संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो 2 से जो संख्या विभाजित होती जाएंगी उनको मैं सम संख्या बोलता जाऊंगा, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको विषम संख्या बोलता जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया है 3, 5, 77, 45 एंड 97,357। तो अब देखिए जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या यानी शेषफल हमें 1 देगा या नहीं देगा, 2 एकम 2 1 दे दिया, यानी मैं ये कह सकता हूँ 2 से विभाजित नहीं है, तो ये कैसी हो गई संख्या, विषम संख्या। इसी प्रकार 5 को जब मैंने 2 से भाग दिया तो भी हमें शेषफल 1 मिलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4। कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं, अगर पूर्ण तरीके से विभाजित हो रही हैं, डिविजिबल है, तो उसको बोलेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर। और जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है या 2 के टेबल में नहीं आती हैं, उनको बोलेंगे हम विषम संख्याएं। यहाँ देखिए मैं इसको, इस संख्या को मैं 2 से चेक करता हूँ, तो लास्ट डिजिट उठाया, मैं डिविजिबिलिटी रूल या भाजकता का जब नियम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। कोई भी संख्या आप देखते ही कैसे पहचानोगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, 3 से डिवाइड है या नहीं है, या 4 से डिवाइड है या नहीं है।
तो ये संख्या का मैंने लास्ट डिजिट उठाया और मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 से ये डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या विषम संख्या कैटेगरी में आएगी, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको मतलब बुक जब पढ़ेंगे तो ये आएगा। तो वे संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, कोई भी संख्या होती है वो 1 से विभाजित होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन है वो है वे संख्याएं जो केवल खुद से ही विभाजित हो। और विभाजित हो मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 50 ये संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्यों होती है सर ये अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं इसलिए होती हैं कि आप मैंने जो भी संख्याएं ली हैं, आप बताइए ये अपने अलावा किसी और के टेबल में आती है क्या? दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है। क्या बताइए, दो के बाद और किसी टेबल में आता है? नहीं आता। तो कैसी कैटेगरी है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 13 लीजिए आप, तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसे है? तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, ना 2 के टेबल में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, ना 6 में, ना 7 में, ना 8, ना 10, ना 11, ना 12, किसी के टेबल में नहीं आता। ये केवल अपने खुद के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में ही, ये 13 से ही विभाजित होगी। तो ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए 31 एक संख्या अभाज्य है, क्योंकि 31 किसी के टेबल में नहीं आता। आप चेक कर लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 31 से जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी के टेबल में नहीं आता। अगर मैं कहूँ बताइए 15 क्या अभाज्य संख्या है, क्या प्राइम नंबर है? तो हाँ कहोगे आप कि नहीं, ये प्राइम नंबर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। लेकिन बताइए 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? जब 3 के टेबल में आ गया, 5 के टेबल में आ गया, तो बताइए क्या अभाज्य संख्या होंगी? नहीं। अभाज्य संख्या की परिभाषा ही यही है कि वो अपने अलावा और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 3 और 5 के टेबल में मौजूद है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो या जिनके केवल दो फैक्टर हो। मान लीजिए मैंने 47 बोला है, आपको अभाज्य संख्या है। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो एक तो ये 47 से डिवाइड होगा और एक ये 1 से होगा, यानी इसके 2 फैक्टर निकल के आए। तो जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर निकल के आए उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभी मैंने बोला 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 5 गुना 1, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर जिस संख्या के निकल के आ गए तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। बात आ रहा है समझ में? अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या है? तो आप देखिए यहाँ पे 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। ये इवन भी नहीं है, ये आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, 15 की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। और विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 15 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैंने क्या बोला, इसको विषम संख्या है। अब सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो वैसे तो मैंने 1 से लेके 50 तक मैंने सारी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे लिख ली है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ये 1 से 50 तक जितनी भी संख्याएं ये सारी प्राइम नंबर थे। देखिए कितनी हो गई 1 से 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने यहाँ लिखा है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? टोटल 15। इसी प्रकार जब आप 51 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो देखिए 53 आपका एक प्राइम नंबर हो गया, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 नहीं है, 59 आपका एक प्राइम नंबर हुआ। तो इसी तरीके से जब आप 51 से 100 तक प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो 51 से 100 तक प्राइम नंबर्स की संख्या होती है 10 और 1 से 50 तक प्राइम नंबर्स की संख्या होती है 15। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 से 100 तक अभाज्य संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो मैं कह सकता हूँ कि 15 तो 1 से 50 तक थी और 51 से 100 तक 10 थी। तो 15 और 10 25। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं यानी जो प्राइम नंबर्स की संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी?
प्राइम नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो कह सकते हैं 25। ठीक है, 15 और 10 जोड़ दिया तो मैंने बता दिया आपको 25। तो अभी आपने क्या सीखा, इवन नंबर के बारे में जाना, ऑड नंबर के बारे में जाना, प्राइम नंबर्स के बारे में जाना। एक ओवरव्यू देता हूं छोटा सा। इवन नंबर्स वो संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो। कोई भी संख्या गिवन है, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो समझ लीजिए वो इवन नंबर है। और ऑड नंबर यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो अब विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल देखिए 3, 5, 77, ये 2 से विभाजित नहीं है, तो इनको मैं विषम संख्या बोलूंगा। प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट था। प्राइम नंबर्स वो संख्या होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी के टेबल में वो मौजूद ना हो या किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 3, 5। आप ये जितनी भी संख्या मैंने एग्जाम्पल ली है ना, आप बता दीजिएगा कि ये इस अपने अलावा और किसी के टेबल में आती है या नहीं आती है। ये और किसी के टेबल में मौजूद होती ही नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में है, इसलिए ये प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में है। मैंने क्या बताया, 1 से 50 तक कुल प्राइम नंबर्स होते हैं 15, जो मैंने यहाँ तक लिखा था देख सकते हैं। 2 ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर है तो 2 बोला जा सकता है। 2 आपका 2 तो प्राइम नंबर भी है और 2 आपका इवन नंबर भी है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 आपका प्राइम नंबर भी है लेकिन 3 आपका इवन नंबर नहीं है, ये कैसा है, ऑड नंबर है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 10th की बुक जब पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का ही यूज किया जाएगा। तो 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स हो गए अपने 100, यानी अभाज्य संख्या हो गई 100। ये ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है। अब बताइए आप, ये आपको समझ में आया नहीं, और 2-3 नंबर्स बचे हुए हैं, बताऊंगा आपको, अभी ध्यान दीजिए। नंबर्स के अंदर 2 नंबर्स और बच गए थे, उनको पढ़ा देते हैं, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होती है भाज्य संख्याएं, इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर जिसको बोला था अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर होता है सह अभाज्य। को प्राइम यानी इसमें पेयर में दिया हुआ होगा, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं। देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स जो पॉजिटिव होती है, 1 से स्टार्ट होती है, उनको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड फैक्टर हो, यानी वो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित होनी चाहिए, उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कैसे समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया 4, ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे बोला है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। चलिए यहाँ देखिए, यानी वो संख्या 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, और स्वयं के अलावा स्वयं से 4 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। और बताइए एक और संख्या आई है जिससे ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 4 यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो गया, स्वयं से भी डिवाइड है, 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये कैसा हो गया, एक संख्या कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए लिया था 12, ठीक है, तो देखिए ये 12 है, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, और इसी प्रकार ये 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये जो 12 है ये मतलब 1 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड, कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर देखिए 12 है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो संख्या खुद से भी डिविजिबल हो, 1 से भी डिविजिबल हो और किसी संख्या से भी डिविजिबल हो, तो उसको मैं बोलूंगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो 12 का मैंने देखा, देखिए 1 से डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, यानी उस संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में रखूंगा। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, सह अभाज्य संख्या है, वे संख्याओं के पेयर जिनका HCF 1 हो, यानी दिए गए संख्याओं के पेयर से कुछ भी कॉमन ना मिले, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 7 और 15 ये पेयर में होगा संख्या, हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 और 8, 3 और 7 ब्रैकेट के अंदर है, दो संख्याओं का पेयर है। मेरे को ऐसी कोई संख्या बताइए कि जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, कोई संख्या नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं निकल के आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैसी संख्या है जी, को प्राइम। कैसी है, को प्राइम। कैसी संख्या है, को प्राइम है। 4 और 8 बताइए क्या को प्राइम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए 4 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसा इसमें से हमारा 4 कॉमन निकल के आ रहा है,
2 से भी डिवाइड हो जाएगा 4, और 8 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 भी कॉमन निकल के आ गया, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। मैंने जानबूझ कर लिखा था कि जिससे आपको मैं समझा सकूं, तो ये को प्राइम नहीं है। इसी प्रकार 3 और 7 की बात करेंगे तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। कोई ऐसी संख्या नहीं है। इसी प्रकार 9 और 17 में कोई बताइए जो संख्या दोनों को डिवाइड कर पाए। 3 है, तो 3 से आप 9 को तो डिवाइड कर सकते हैं, क्या 17 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यानी एक संख्या डिवाइड हो रही है, दूसरी संख्या में हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर्स है। तो ये था आपका कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो या फैक्टर हो, और एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। यानी 2 संख्या से ज्यादा से अगर डिविजिबल हो गई या विभाजित हो गई, तो इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? पेयर में होता है, और हमें ये देखना होता है वे संख्याओं के पेयर जिनका HCF 1 हो, या दिए गए संख्याओं के पेयर से कुछ भी कॉमन ना मिले, उन्हें सहभाज्य संख्याओं की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे 7 और 15 ये आपका को प्राइम नंबर है। कैसा है? को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 3 से 3 तो डिवाइड होगा, लेकिन 7 डिवाइड नहीं होगा। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 9 तो होगा 3 से, लेकिन 17 नहीं होगा। और यहीं पे मैं तुमसे पूछता कि 9 और 15 बताइए क्या को प्राइम है, तो आप कहोगे कि को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो जब एक ही संख्या से ये दोनों डिविजिबल हो गए, तो ये को प्राइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैंने अभी बताया आपको कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, क्या क्या हमने पढ़ा है नंबर्स में। रियल नंबर्स पढ़ा था। रियल नंबर्स 2 तरह के थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर हमें पढ़ना था 10th क्लास में, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना था। रियल नंबर के 2 पार्ट थे, रैशनल नंबर जिनको परिमेय संख्या बोला था, इरेशनल नंबर जिनको मैंने अपरिमेय संख्या बोला था। रैशनल नंबर जो है वो 3 टाइप के हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या, और नेचुरल को प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक क्या था? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जो भी संख्या थी। आप पीछे के जो नोट्स बनाए होंगे, लिखे होंगे, नोट डाउन जरूर करिएगा, जब भी समझ में आएगा। तो जो आपने यानी इंटीजर्स में मैंने बताया था आपको -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये आपका हो गया। जो मैंने बताया था, ये बताया था नेगेटिव इंटीजर्स, और ये बताया था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव लगाते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और ये है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आपका ये इंटीजर्स क्लियर हो गया। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर यानी होता है पूर्ण संख्या। 0 को इंक्लूड कर लेंगे, तो 0 से लेके और इनफाइनाइट तक जो भी संख्या जाएंगी, यानी 0, 1, 2 डॉट इनफाइनाइट तक, ये सारी कैसी है? आपकी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 को हटा दीजिए, 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएंगी, ये सारी कैसी है? नेचुरल नंबर है। तो ये तीनों मैंने आपको समझा दिया। इवन नंबर्स क्या बताया था? इवन नंबर्स बताया था कि अगर कोई संख्या का यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है, यानी 14 है, ये बताइए 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है? तो मैं कहूंगा ये इवन नंबर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब मैंने बोला 17, अब बताइए कि ये 2 के टेबल में आएगा? तो नहीं आता। तो इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है। ठीक है, तो इवन और ऑड समझ में आ गया। इवन संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो, और ऑड संख्या या विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। इवन हो गया, ऑड हो गया। प्राइम नंबर क्या बताया था? तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था कि या तो 1 से डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो, और किसी संख्या से वो डिवाइड ना हो। तो बताइए 19, एक तो 1 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा, और कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर सके? नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ 19 आपका प्राइम नंबर है। अब देखिए अगर 21 पूछे कि बताइए क्या है, इवन है, ऑड है, प्राइम नंबर है, तो समझिएगा इवन को चेक करने के लिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये इवन तो नहीं है। इवन यानी सम संख्या तो नहीं है। क्या विषम है यानी ऑड नंबर है? तो देखते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑड तो है। क्या ये प्राइम नंबर है? तो देखते हैं। प्राइम नंबर के लिए मैंने बताया था ये किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। बताइए ये 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है।
तो क्या समझ में आया? प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ऑड है, लेकिन इवन नहीं है। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसी प्रकार मैंने बताया कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। कॉम्पोजिट नंबर मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखा है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। यानी प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्याएं पढ़े थे ना, उसी का उल्टा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भाजित हो जाए यानी भाज्य हो सके। तो देखिए 4, 6, 8, 9 ये 3 के टेबल में आता है, या 8 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में, ये 3 के, 4 के, 6 के। तो यानी जिनकी 2 से ज्यादा संख्याओं से अगर विभाजित हो रही है तो उन संख्याओं को कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या बोला जाता है। जबकि को प्राइम नंबर उन संख्याओं को बोला जाता है को प्राइम। ये ध्यान रखिएगा, ये पेयर में होता है। को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं, ये जोड़े में होंगी और 2 संख्या होंगी, और उन दोनों संख्याओं से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब वो होता है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो भाई नहीं है ऐसी कोई संख्या 7 और 15 के लिए, तो मैं कहूंगा ये को प्राइम नंबर है यानी सहअभाज्य संख्या। इसी प्रकार 3 और 7 में भी देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 और 7 को डिवाइड कर सके, तो ये भी कैसी है? को प्राइम नंबर है। लेकिन 9 और 15 जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो आप कहोगे ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 एक ऐसी संख्या आ रही है जो 9 को भी डिवाइड कर दे रहा है और 15 को भी डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं से मैं 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ या 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये को प्राइम तो नहीं है। तो ये सारे नंबर्स का ओवरव्यू था, और जब हम जैसे जैसे आगे मैथ्स के बुक में पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का यूज होगा। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलिएगा, क्योंकि मैं दोनों बताऊंगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरैशनल अपरिमेय। इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर को सम संख्या, ऑड नंबर को विषम संख्या, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। इन संख्याओं से ही हम सवालों को आगे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप 10th क्लास में आ चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि आप हर कोई भी संख्या गिवन होगी आप उसको 2 से विभाजित करके देखेंगे। मान लीजिए 7, 3, 5, 8, 9 है, पूछा जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, अगर सवाल आया हुआ है और उसमें आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 3 से करना है, 4 से, 5 से, 6 से, तो हम बस 1-2 संख्याओं को ही देख के हम बता देंगे कि ये संख्या डिवाइड है, डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। जरूर देखिएगा उस क्लास को। थैंक यू।